नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको भौतिकी विज्ञान का 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न 100% दोस्तों आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वाट, बी में लिखा हुआ है जूल, सी में लिखा है एम्पियर और डी में लिखा है ओमीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसमें बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जूल जो है दोस्तों ये कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, अब प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक दोस्तों ओम मीटर होता है। ठीक है, आपको चारों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तांबा के तार का, बी में लिखा है लोहे के तार का, सी में लिखा है एल्युमिनियम के तार का और डी में लिखा है टंगस्टन के तार का। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन के तार का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये भी आपको साथ में याद रखना है कि विद्युत हीटर का जो दोस्तों कुंडली होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समांतर क्रम में, बी में लिखा है श्रेणी क्रम में और सी में लिखा है दोनों में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज, बी में लिखा हुआ है 60 हर्ट्ज और सी में लिखा है 70 हर्ट्ज और डी में लिखा है 80 हर्ट्ज। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपको बताना है कि दर्पण का सूत्र है तो दर्पण का सूत्र दोस्तों 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, अब देखिए लेंस का सूत्र दोस्तों क्या होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। 1/v और माइनस 1/u इक्वल टू में क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, ये दोस्तों लेंस का सूत्र होता है। ठीक है, आपको इसको भी साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तल दर्पण, बी में लिखा है अवतल दर्पण, सी में लिखा है समतल दर्पण और डी में लिखा है उपयुक्त तीनों। ठीक है, उपयुक्त में तीनों। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों जो साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और डॉक्टर लोग दोस्तों रोगियों को दांत गला को इलाज करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निष्क्रिय गैस, बी में लिखा हुआ है क्लोरीन गैस और सी में लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बल,
बी में लिखा है ऊर्जा, सी में लिखा है शक्ति और डी में लिखा है ईंधन। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए में लिखा 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बी में लिखा 150 किलोमीटर प्रति घंटा और सी में लिखा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में लिखा हुआ है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। प्रकाश गमन करता है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सीधी रेखा में, बी में लिखा है तिरछी रेखा में और देखिए सी में लिखा है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि प्रकाश गमन करता है तो सीधी रेखा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसको आप घोल कर पी जाइए। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हो 1, बी में लिखा हो 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। तो आपको बताना है दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा उत्तल दर्पण, बी में लिखा अवतल दर्पण और सी में लिखा है समतल दर्पण और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जल, बी में लिखा हुआ है कांच और सी में लिखा है प्लास्टिक और डी में लिखा है मिट्टी। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है इसमें दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए जल को प्रयुक्त किया जा सकता है लेंस बनाने के लिए और कांच को भी दोस्तों लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और प्लास्टिक को भी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, पर मिट्टी को दोस्तों लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए एक भी प्रश्न इस वीडियो को आप स्किप ना करें और इसमें से 20 में से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर आप नोट करके अच्छी तरीके से याद कर ले। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक, देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कैंडला में और बी में लिखा हुआ है जूल में, सी में लिखा है एम्पियर में और डी में लिखा है एंगस्ट्रॉम में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। निर्वात में प्रकाश की चाल है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड और बी में लिखा है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड और सी में लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डी में लिखा है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। इसमें आपको बताना है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में लिखा है बैगनी,
बी में लिखा है हरा, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो दोस्तों बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए मुझे एक एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक, देखिएगा हमारा 17 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कॉर्निया, बी में लिखा हुआ आइरिस और सी में लिखा रेटिना और डी में लिखा हुआ है पुतली। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, और दोस्तों नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। इसमें आपको बताना है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ साइन आई बटा में साइन आर और सी में लिखा हुआ साइन आर बटा में साइन आई और सी में लिखा हुआ साइन आई और इंटू में लिखा हुआ साइन आर और डी में लिखा हुआ साइन आई प्लस में साइन आर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो साइन आई और बटा में साइन आर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो साइन आई बटा में साइन आर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। इसमें आपको बताना है कि विभवांतर का अस्थायी मात्रक होता है। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है ओम, बी में लिखा है वोल्ट और सी में लिखा है एम्पियर और डी में लिखा है जूल। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि विभवांतर का अस्थायी मात्रक होता है तो वोल्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक ओम होता है। ठीक है, अब विद्युत धारा का अस्थायी मात्रक एम्पियर होता है और दोस्तों कार्य का अस्थायी मात्रक जूल होता है। ठीक है, ये सबको आपको हमेशा याद रखना है। आपको प्रत्येक साल यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न में कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है मोटर, बी में लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर और देखिए सी में लिखा हुआ है एमीटर और डी में लिखा हुआ है जनित्र। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में आपको बताना है कि विद्युत धारा का अस्थायी मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा है वोल्ट, बी में लिखा हुआ है ओम और सी में लिखा हुआ है एम्पियर और डी में लिखा हुआ है कूलम्ब। तो जो ऑप्शन दोस्तों आपको राइट लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।